Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, आज से हम लोग सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की जो क्लास है वो सीटेट साइंस सिलेबस 2020, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसके बाद हम 1 बाय 1 क्लासेस के बारे में बात करेंगे जो भी चैप्टर दे रखे हैं। अब साइंस को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कितने नंबर की साइंस आती है। जो साइंस स्ट्रीम से बच्चा होता है उसके लिए है, ठीक है, और जो साइंस से नहीं है, जो किससे है, मतलब आर्ट से है, तो उसके लिए SST होता है, SST वाला पार्ट करना होता है। जो साइंस से होता है उसको साइंस एंड मैथ दोनों करना होता है, चाहे वो मैथ्स से हो चाहे बायो से हो, ठीक है। साइंस में चाहे वो मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रखा हो चाहे बायो से कर रखा हो, उसको दोनों करने पड़ते हैं। और जो आर्ट्स से उसको SST वाला पार्ट करना होता है। तो ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। टोटल 60 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिसमें 30 मार्क्स जो होते हैं वो साइंस के होते हैं और 30 मार्क्स जो होते हैं वो मैथ के होते हैं। जो 30 मार्क्स साइंस के होते हैं उसमें 20 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, मतलब थ्योरी वाला पार्ट पूछा जाता है, और 10 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है। तो इसी मतलब जो 20 नंबर का कंटेंट है, यानी जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसमें क्या क्या सिलेबस दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो 10 मार्क्स का पेडागोजी आती है ना, उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्या सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया कितने नंबर की साइंस आती है, 30 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें 20 कंटेंट्स होता है और 10 जो होता है वो पेडागोजी से होता है। पहले 15 था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कंटेंट तो समझ में है, थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी वाले पार्ट में जो नेट में सिलेबस दे रखा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। नेट पर जाओगे तो आपको सिलेबस ही मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, भोजन के बारे में, ठीक है, फूड के बारे में। फूड के बारे में ये 3 पार्ट दे रखे हैं, भोजन के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद भोजन के घटक या अवयव, कंपोनेंट ऑफ फूड, फिर भोजन की जो शुद्धि है यानी क्लीनिंग ऑफ फूड, ये 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें। अब आगे बात करते हैं, ये दूसरा है सामग्री। अब अभी आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि जो सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है। दूसरा है सामग्री, ठीक है, यानी मटेरियल्स के बारे में, जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ये सारी चीज़ें। अब सामग्री के अंतर्गत देखिए क्या दे रखा है, दैनिक प्रयोग की सामग्री। जो दैनिक डेली यूज़ के जो भी मटेरियल्स हैं उनके बारे में बात करिए, जैसे लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, मिरर यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तीसरे नंबर पर दिया है जीव जंतु या प्राणी जगत, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था क्योंकि मुझे सारी चीज़ें दिखानी थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्जन नहीं लिखा है। वो अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ जो जीव जंतु या प्राणी जगत अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको लिखेंगे द लिविंग थिंग्स, नहीं सॉरी, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथे नंबर पे क्या दे रखा है। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा अभी बताएंगे, ठीक है। चौथे में है गतिशील चीज़ें, लोग और विचार, ठीक है, मूविंग थिंग्स, ठीक है, पीपुल एंड उनके क्या थॉट हैं। आगे बात करते हैं, 5 में दिया हुआ है विद्युत धारा और परपथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। उसके बाद छठा है चुंबक, ठीक है, मैग्नेट, ओके। आगे बात करते हैं, 7 में दे रखा है प्राकृतिक घटना है, ठीक है, नेचुरल जो फिनोमेना है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं। अब आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कोयला हो गया। अब यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं आपको समझ में आ रही है, जैसे भूकंप वगैरह हो गया, है ना। और यहाँ पे बात करते हैं बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, ये क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनके बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पे 8वें में दे रखा है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये है क्या, जो नेट में सिलेबस दे रखा है, ठीक है। अब समझते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं पढ़नी कहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहीं और कोई और बुक नहीं आपको लेनी है, ठीक है, कि आप जाओ कोई और बुक लो,
लो जाके। आप क्या करो, अगर आपको, मैं तो सारी चीज़ें कराऊंगी ही, बट आपको अगर लगे कि नहीं मुझे खुद से करना है तो आपको मैं बता दूँ 6 to 8 NCERT उठाइए और सारे चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। जो जो दे रखे हैं सारे चैप्टर मिलेंगे आपको, और एक लाइन से 6 to 8 के जो NCERT है कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो कंटेंट के क्वेश्चन दे आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, सॉल्व करिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ है, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, वो तो आपको पता ही होगा। सीटेट का एग्ज़ाम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 6 to 8 तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपने NCERT पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत जो इतने सारे, ये तो नेट का सिलेबस, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है हमें, है ना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जो कि 6 to 8 की जो NCERT है उस बुक में जितने सारे चैप्टर दे रखे हैं उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं जो यहाँ नेट में सिलेबस दे रखा है सीटेट का, उससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो भोजन के बारे में पढ़ना है। एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, चेयर हम इधर रख देते हैं। देखिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है मुझे, भोजन के बारे में पढ़ना है। भोजन में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले स्रोत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सोर्सेस। उसके बाद कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, घटक के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ना है, शुद्धि के बारे में, क्लीनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है प्राणी जगत, ठीक है। प्राणी जगत वही चीज़ जो मैंने बताया था, वर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके अंतर्गत 6 to 8 जो NCERT है उसमें जो जो चैप्टर दे रखे हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोग को स्टडी करनी है, ठीक है। वो सबसे पहला है कोशिका, सेल के बारे में, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, संरचना के बारे में, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और उनके जो प्रकार या कार्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे क्या हैं, मित्र हैं, और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या हैं, शत्रु हैं, ठीक है, फ्रेंड्स भी हैं एंड फो, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पादपों में पोषण, ठीक है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये पढ़ना है हम लोगों को। फिर परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में, पोषक तत्व का, किसका पोषक तत्वों का होगा, पानी का होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद कंजर्वेशन कैसे करना है, संरक्षण के बारे में पढ़ना है। ये सारे, ये मैंने यहाँ पे कॉमा कर करके लिखा है, ये सारे आपको पर्टिकुलर एक एक चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम प्राणियों में, ये तो हो गया पौधों के बारे में। अब यहाँ पे प्राणी जगत की बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या पढ़ना है मुझे, प्राणियों में पोषण। अब हम एनिमल की बात करेंगे, उसमें न्यूट्रिशन की बात करी गई है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, ठीक है, संरक्षण पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आगे बात करते, देखिए ये भोजन वाला यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये यानी कि ये जो पार्ट है ये बायोलॉजी का है, ठीक है। आगे प्राणी जगत, तो ये जीव जंतु और प्राणी जगत ये क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है। अब आगे बात करते हैं क्या पढ़ना है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे मिट्टी से क्वेश्चन, आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन कि मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्राकृतिक घटनाएं ये तो यहाँ पे दे ही रखा है। अब देखिए कैसे बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मिट्टी वाला पार्ट, फसल उत्पादन, ये सारी चीज़ें जितने सारे 6 to 8 के बायोलॉजी के चैप्टर दे रखे हैं ना, वो सारे फ्रेंड्स करने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 बन ही जाते हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। अब देखिए प्राणी जगत हो गया, ठीक है, और ये भोजन वाला हो गया, यानी कि ये इतना पार्ट कहाँ से आया है, तो वो है बायोलॉजी का। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में जो ये मटेरियल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल है, ठीक है। देखिए दैनिक प्रयोग की सामग्री। अब देखिए मटेरियल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, धातु और अधातु के बारे में, धातु अधातु और क्या, अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण, ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, ये है केमिस्ट्री के चैप्टर, ये हमें पढ़ने हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है, ये हो गया। अब आगे है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है।
धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, कोयला, पेट्रोलियम, ये इतने सारे चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अब आगे हम बात करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं? तो दैनिक प्रयोग की जो सामग्री है ना, उसमें मैंने बताया था मिरर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, और लेंस हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सब किसके? लाइट के अंतर्गत आएंगे, यानी जो प्रकाश चैप्टर है लाइट वाला, तो प्रकाश के बारे में पढ़ना है, छाया शैडो के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, परावर्तन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भी आगे चीज़ें हैं, लाइट चैप्टर कहने का मतलब लाइट पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, सॉरी मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ दे ही रखा है, चुंबक, है ना। आगे देखिए विद्युत धारा, परिपथ और उसका प्रभाव, यानी जो रासायनिक प्रभाव है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में, वो यहाँ दे रखा है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए आगे चीज़ क्या है? गति एवं समय। ये चैप्टर कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ लिखा है गतिशील चीज़ें, लोग और विचार, ठीक है। मूविंग थिंग्स एंड जो पीपुल है और उनके थॉट, ठीक है। और गति, समय, घर्षण, बल तथा दाब, ऊष्मा, ये सारे यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ से चैप्टर सारे निकल के आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ, यानी चल गति, अचल गति, ऐसे करके मोशन, सॉरी आपको समझ में आ रहा होगा, मोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपको ये सिलेबस, ये जो यहाँ दे रखा है, नहीं जो नेट में सिलेबस दे रखा है 7-8 जो करके, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट कहाँ से आया? बायोलॉजी में है। ये भी बायोलॉजी का, सॉरी ये बायोलॉजी से नहीं, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और दोनों शामिल हैं, क्योंकि जैसे लेंस हो गया यानी लाइट वाला चैप्टर हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से? हम सिर्फ ये लाइट चैप्टर क्यों ले रहे हैं? और भी चीज़ें हैं, हम सिर्फ इसलिए ये वाला चैप्टर ले रहे हैं क्योंकि जो ये पेपर होता है वो पेपर 2, ठीक है, 6 to 8 के लिए होता है। हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है 6 to 8 तक की, और उसमें जितने सारे चैप्टर दे रखे हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, इस वाले पार्ट से रिलेटेड सिर्फ उनको ही करना है हमें, ठीक है। इस वजह से सिर्फ लाइट वाले चैप्टर को ले रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, ये सारे चैप्टर आपको मिलेंगे और वहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके गतिशील चीज़ें मैंने बता दिया, यहाँ पे गति और समय, घर्षण, ये तो समझ में आ रहा होगा, घर्षण फ्रिक्शन हो गया, फोर्स, प्रेशर एंड हीट, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हम लोगों को कंटेंट में करने हैं, जो कि 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। सो आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम पेडागोजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर 1 by 1 हम कंप्लीट कराएंगे। सो आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैं साइड हो जाती हूँ।